Good evening all बच्चों. Welcome to Sarda Studies classes. Today I am telling about tense. तो बच्चों आज का जो क्लास है वो जो क्लास है टेंस का. तो आई होप आप लोग टेंस के बारे में अच्छा से समझेंगे. तो बच्चों इसके बारे में बताने से पहले ये कहना जरूरी है कि टेंस जो टॉपिक है ये ग्रामेटिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेंस जो टॉपिक है ग्रामेटिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. अगर ये टेंस किसी का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ग्रामर में आने वाले बहुत सारे टॉपिक, नारेशन हो, डिग्री हो, उसके बाद वॉइसेज हो, तो उसके बाद राइटिंग लेटर हो, एप्लीकेशन हो या टॉकिंग कन्वर्सेशन हो, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं अगर टेंस आपका कंप्लीट है तो आज का जो क्लास चलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा. आप लोग इसे समझेंगे अच्छा से. तो आज का जो क्लास है वो टेंस है. तो टेंस क्या होता है तो हम जानते हैं बच्चों की जो भी पर्सन होता है या कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, हमेशा एक्शन करता रहता है. कभी वह खाता है, कभी पढ़ता है, कभी सोता है, यानी कि 24 आवर्स, यानी कि जो अपने लाइफ में पूरे दिन पूरी समय क्या करता है, पर्सन कोई ना कोई एक्शन करता रहता है. लेकिन वो जो काम करता है वो क्या करता है, अपने समय के अकॉर्डिंग करता है. उसका एक समय होता है. जैसे कि मान लो कि राम है, राम कह रहा है क्या कि मैंने एक काम किया, तो मैंने एक काम किया तो ये क्या कर रहा है, वह उसने एक काम कर लिया. कोई कहेगा मैं कल पटना जाऊंगा, तो इसका मतलब हुआ कि वह पटना जाएगा, काम करने वाला है. कोई कहेगा कि मैं यह काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वह वर्तमान समय में वह काम कर रहा है. तो क्या होता है बच्चों कि टेंस जो होता है वो टाइम के साथ जुड़ा रहता है. टेंस एंड टाइम दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है. और उसी के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंस. तो सबसे पहले यहां पे जानना है कि टेंस का हिंदी क्या होता है. तो टेंस का हिंदी होता है काल. तो यही है कि अगर आप लोग काल को समझ लेंगे तो पूरी ग्रामर जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे यहां पे अच्छा से. तो पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं. तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन टाइप्स होता है, पहला जो टाइप्स होता है, पहला टाइप्स होता है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. दूसरा जो टाइप्स होता है पास्ट टेंस. और थर्ड टाइप जो होता है फ्यूचर टेंस. तो बच्चों यहां पे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3. कौन कौन होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, और उसके बाद पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टाइप्स हो गए टेंस के. इसी में जो पर्सन होता है अपना काम करता है, कोई पास्ट टाइम में काम करेगा, कोई प्रेजेंट टाइम में काम करेगा, कोई फ्यूचर टाइम में काम करेगा. प्रेजेंट टाइम में काम करने का मतलब वह काम अभी हो रहा है. पास्ट टेंस में काम करने का मतलब वह काम हो चुका है. और फ्यूचर टेंस में काम करने का मतलब वह काम होने वाला है. तो इसके ये टाइप्स हो गए. तो टेंस के कितने टाइप्स हो गए, टेंस के 3 टाइप्स बन जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. फिर क्या होता है बच्चों कि इस तीनों टाइप्स के भी 4 टाइप्स होते हैं. यानी कि कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स होते हैं 4. पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके भी टाइप्स होते हैं 4. और फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या है टोटली बच्चों कि टेंस जो है कितने भागों में बांटा गया है, टेंस के 3 भाग बट जाते हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस. फिर कहेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, वो कितने भागों में बट जाता है, तो उसके 4 भाग होते हैं, वो 4 भागों में बट जाता है. फ्यूचर टेंस कितने भाग में बढ़ जाते हैं, ये भी 4 भाग में बढ़ जाते हैं. इसी तरह पास्ट टेंस कितने भाग में बढ़ जाते हैं, ये 4 टाइप्स में भाग में बट जाते हैं. तो इनके भाग के नाम क्या क्या है तो हम लोग आगे सीखते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 भाग है, उनके क्या नाम है,
पास्ट टेंस के 4 भाग है, उनके क्या नाम है, और फ्यूचर टेंस के कितने भाग है, 4 भाग है, उनके क्या नाम है। तो यहाँ पे आप लोग देखें क्या होता है इनका। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। जिस तरह टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरह प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हो गए, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स कौन कौन है, उनके नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पार्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के टाइप जो होता है उसमें प्रेजेंट लिखा ही होता है। प्रेजेंट टेंस का टाइप है तो सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कभी कभी बच्चों यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और दूसरा नाम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यानी कि सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि इसके दो नाम है, एक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई कहेगा और कोई कहेगा नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक इंडेफिनिट भी नाम होता है, इंडेफिनिट टेंस भी होता है, और एक होता है कंटिन्यूअस, उसको इम्परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ये कौन नाम है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे आप लोग को इतना ध्यान करना है कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हुए और उनके नाम है, उसी तरह क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं, तो उनका भी नाम क्या होगा। तो बहुत इजी है, जहां जहां पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर वहां तो प्रेजेंट का नाम है तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स हो गए। अगर कहेंगे पास्ट टेंस के टाइप्स क्या हो गए, तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां पे आप लोग पास्ट कर देंगे, पास्ट कर देंगे, पास्ट और पास्ट, तो वो क्या हो जाएंगे, पास्ट टेंस के टाइप्स हो जाएंगे। अगर कहेंगे चलो फ्यूचर का क्या होगा, तो जहां जहां पे प्रेजेंट पास्ट है वहां पे क्या कर देना है, आप लोग फ्यूचर लगा देना है, बाकी सब कुछ वही लिखा रहेगा। आप लोग को क्या करना है, इस जगह को रिप्लेस करना है। प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो प्रेजेंट लिखा है, पास्ट टेंस का होगा तो पास्ट होगा, और फ्यूचर टेंस का होगा तो फ्यूचर टेंस होगा। चलिए हम लोग आगे पास्ट टेंस के नाम को देखते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पास्ट का भी नाम लिख लिए हैं। पास्ट का नाम क्या है, पास्ट टेंस के टाइप्स कितने हो गए, उसका 4 टाइप्स है। तो कौन कौन है, तो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे क्या, कि जहां जहां पे प्रेजेंट है वहां पे पास्ट लगा दो तो पास्ट टेंस का टाइप्स हो गया। तो यहाँ पे पहला टाइप्स क्या है पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के टाइप्स हो गए। अगर कहेंगे चलो फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स है, तो फ्यूचर टेंस के टाइप्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स है, उनके नाम बताएं। तो नाम कैसे होगा, जहां जहां पे पास्ट मैंने प्रेजेंट को हटाकर पास्ट लिखा है, आप लोग क्या करेंगे, पास्ट को हटाकर क्या कर देंगे, प्रेजेंट लिख देंगे, तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस के कैसे टाइप्स होते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स लिख रहे हैं। फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स हो गए, 4। तो कौन कौन, जिस तरह मैंने प्रेजेंट को हटाकर पास्ट लिखा था, पास्ट को हटाकर आप क्या कर दिए, फ्यूचर लिख दिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो फ्यूचर टेंस के पार्ट पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद बोले होते क्या कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं, उसके 4 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन, तो यहाँ पे क्या किए थे, पहला जो था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। उस तरह पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने लिख दिया था। और इस तरह फ्यूचर टेंस के भी कितने टाइप्स है,
चार टाइप्स है। तो इस तरह टेंस के क्लासिफिकेशन और उनके क्लासिफिकेशन ये समाप्त हो चुका है। तो इस तरह बच्चों फ्यूचर टेंस के जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स चार टाइप्स होते हैं, ये भी हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टेंस में क्या होता है, टेंस में बेसिक नॉलेज क्या चाहिए, उसके लिए क्या कंपलसरी होता है टेंस को सीखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों टेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके टाइप्स और उसके भी टाइप्स, यानी कि टेंस के तीन टाइप्स और उस तीनों के चार टाइप्स। अब हम टेंस में क्या जानकारी लेंगे कि टेंस को बनाने के लिए या टेंसेस को सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि सेंटेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या है, एक वर्ड का ग्रुप होता है। व्हाट इज सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि एक सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय। तो यहां पे देख रहे हैं बच्चों की दिस इज ए बॉय, इसमें क्या है, लेटर है और वर्ड है और सेंटेंस भी होता है। तो लेटर क्या होता है, जो सिंगल होता है, जैसे कि एल, एल क्या है, ये लेटर है। अगर कहेंगे पी एस टी, ये अलग अलग सिंगल है एबीसीडी का अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे क्या है, ये लेटर है। अगर यही क्या करता है, जब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बनाता है वर्ड। अगर हम कहेंगे एल आई पी, अगर इसमें क्या देख रहे हैं कि तीन लेटर है और तीनों लेटर क्या हो गया है, एक जगह पे कॉम्बिनेशन हो गया, एक समूह बना दिया है, जो कि क्या बन जाएगा, लेटर से क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। और वर्ड जो होता है, काफी वर्ड जो होता है एक समूह बना देता है, तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे क्या समझे, लेटर जो होता है सिंगल होता है और लेटर जो होता है एक कॉम्बिनेशन बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, तो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और वर्ड जो होता है एक ग्रुप बनाता है, तो क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा मेन फोकस था सेंटेंस क्या होता है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, यह सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, शुरू में होता है, ये सब्जेक्ट है। और कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है। S4 होता है सब्जेक्ट, ठीक। O4 होता है ऑब्जेक्ट और V4 होता है वर्ब। S4 सब्जेक्ट, O4 ऑब्जेक्ट, V4 वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक कर्ता होता है जो काम करता है, यानी कि जो काम करता है, काम करने वाला, काम करने वाला जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह रहेगा, जगह का नाम रहेगा, इसमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जगह, वस्तु रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और भी का मतलब होता है काम, काम क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, गाता है, सोता है, मारता है। ये जो जितने जो वर्ब है, ये जितने जो एक्शन होते हैं, काम होते हैं, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया, यानी कि काम क्या हो रहा है उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से समझ लेते हैं, S4 सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जगह, वस्तु, कोई सेंटेंस के लास्ट में बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और एक होता है वर्ब, काम करने वाला। जैसे कि कोई कहेगा आई एम गोइंग टू पटना, कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, ये सब्जेक्ट है। आई, मैं काम कर रहा हूं, है ना, मैं पटना जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यहाँ पे मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, करता मैं हूं, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। O4 ऑब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है। और काम क्या हो रहा है, जाना, काम क्या हो रहा है, पटना जाना, ये गोइंग जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
वर्ब हो जाएगा। तो बस सिर्फ यही 3 पॉइंट को समझना है, बाकी टेंस खत्म। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, एस फॉर सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में पहले होता है, काम करने वाला व्यक्ति को कहते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब का मतलब काम क्या हो रहा है उसको हम लोग वर्ब कहेंगे, और सेंटेंस के जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इसके आगे और क्या होता है टेंस में वो चलिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, वर्ब को आपको याद ही करना है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आप याद करेंगे, और बाकी वर्ब 4 और वर्ब 5 क्या होता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। वर्ब 4 में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, और वर्ब 5 में क्या लगता है, एस या ईएस लग जाता है। ये भी मैंने बता दिया है कि एस या ईएस कहाँ लगता है। तो कोई भी वर्ड रहेगा, कोई बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ब के फॉर्म लिख दिए थे, और वर्ब के फॉर्म के साथ कुछ वर्ड को भी लिखा था। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को कैसे भी करके याद ही करना है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आपको याद करना है। बाकी वर्ब 4 में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब 5 में क्या करते हैं, एस या एस लगा के उसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये और ये वर्ब 4 और वर्ब 5 को आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को आपको याद ही करना पड़ेगा बेसिकली। फिर यहाँ पे मैंने एस या एस के बारे में बताया था कि कोई भी वर्ड रहेगा, कोई भी वर्ड यहाँ पे रहेगा और उसका लास्ट लेसन, लास्ट जो लेटर रहेगा, एस, एस एच, एक्स, एस या सी एच, तो उसमें क्या कर देना है, ये जोड़ देना है। अगर उसमें का लेटर नहीं मैच करेगा तो क्या करना है, एस जोड़ देना है। उस तरह वर्ब 5 बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब 4, वर्ब 5 बहुत ही इजी तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। वर्ब 4 में आईएनजी लगा दो और वर्ब 5 में ईएस या एस लगाकर उसको हम क्या करते हैं, वर्ब 5 में चेंज कर देते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आज का जो क्लास होता है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके साथ आप लोग टेंस को अच्छी से कंप्लीट करना है और टेंस को अच्छा से पढ़ना है। अगर इंग्लिश में कुछ करना है, इंग्लिश में ऐसे करना है, लिखना है, टॉकिंग करना है, कुछ भी इंग्लिश में करना है, या इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आज का क्लास को हम लोग यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे कि टेंस के जो टाइप्स हुए थे, 3 टाइप्स होते हैं, फिर उसके कितने टाइप्स हुए थे, 4 टाइप्स हुए थे। तो पहला जो टाइप था प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उस टेंस का जो सेंटेंस होता है कैसा होता है, कैसे उस सेंटेंस को बनाते हैं। और यदि अगर आप अभी तक सादा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर ले, और जो भी वीडियो आता है उसे देखे और सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, क्योंकि जो भी वीडियोज मेरा अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।